अगर आप भी मेरी तरह गूगल फ्लो एआई यूज करते हो तो आपके पास भी प्राइवेसी नोटिस अपडेट का एक ईमेल जरूर आया होगा। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि गूगल फ्लो ने ये नोटिस सबको क्यों भेजा है और इसका एक्चुअल मतलब क्या है। लेकिन आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल और डिटेल में समझाऊंगी कि इस ईमेल में क्या लिखा है और प्राइवेसी नोटिस के अंदर गूगल क्या समझाना चाह रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईमेल की। गूगल फ्लो ने सब यूजर्स को एक प्राइवेसी नोटिस अपडेट ईमेल भेजा है। ये एक ऑफिशियल अपडेट है। इसमें गूगल बताना चाहता है कि उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और डाटा स्टोरेज रूल्स में कुछ चेंजेस किए हैं जो कि 2026 में अप्लाई हो चुके हैं। ईमेल में गूगल ये कह रहा है कि अब आप जो प्रॉम्प्ट्स लिखते हो, अपलोड्स करते हो, प्रोजेक्ट्स बनाते हो और एआई से इमेजेस या वीडियो जनरेट करते हो, वो डाटा गूगल सेव कर सकता है जब तक आप खुद उसे डिलीट ना करो। मतलब अगर आप गूगल फ्लो पर स्क्रिप्ट लिखते हो, थंबनेल्स बनाते हो, इमेजेस जनरेट करते हो या वीडियोस क्रिएट करते हो तो वो सब आपके अकाउंट के साथ स्टोर हो सकते हैं। और गूगल ने ये भी बताया है कि अगर आप अपने ओल्ड प्रोजेक्ट्स, प्रॉम्प्ट्स और आउटपुट्स या जनरेटेड कंटेंट को सेव नहीं रखना चाहते हैं तो आप उन्हें मैन्युअली डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने का ऑप्शन आपके पास रहेगा, लेकिन डिलीट करने के बाद भी कुछ डाटा थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए सिस्टम में रह सकता है ताकि सर्विस प्रॉपरली काम कर सके। और ईमेल का सबसे बड़ा पॉइंट है हिस्ट्री ऑन ऑफ का ऑप्शन चेंज। पहले गूगल में एक सिंपल हिस्ट्री ऑन ऑफ ऑप्शन होता था जिससे हम जैसे लोग डिसाइड करते थे कि उनका हिस्ट्री सेव होगा या नहीं, लेकिन अब गूगल ने ये पुराना टॉगल रिमूव कर दिया है। उसकी जगह एक नया ऑप्शन ऐड किया है जिसका नाम है हेल्प इम्प्रूव गूगल फ्लो। अब आप सोच रहे होगे कि इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शन आपको ये कंट्रोल देता है कि आपका डाटा गूगल एआई इम्प्रूवमेंट और प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए यूज करे या नहीं। मतलब अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हो तो आपके प्रॉम्प्ट्स और आउटपुट्स का यूज गूगल सिस्टम को बेटर बनाने के लिए कर सकता है, और अगर आप इसे ऑफ कर देते हो तो आपका डाटा इम्प्रूवमेंट के लिए कम यूज होगा। और गूगल इसमें ये भी बता रहा है कि फ्यूचर में एक ओपीटी इन ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें आप डिसाइड कर पाओगे कि आपका एग्जिस्टिंग डाटा नई रिटेंशन पॉलिसी के अंडर रहे या नहीं। मतलब आपको और ज़्यादा प्राइवेसी कंट्रोल दिया जाएगा। अब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसको कहूँ तो गूगल बस यही कहना चाह रहा है कि हम आपका डाटा कैसे सेव करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे ये हम पहले से क्लियर कर दे रहे हैं ताकि यूज़र्स अवेयर रहें। और इस ईमेल में ये भी बताया जा रहा है कि प्राइवेसी नोटिस को एक बार ज़रूर पढ़ लो। तो चलो पहले प्राइवेसी नोटिस को भी एक बार ज़रूर ही देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इस प्राइवेसी पेज में गूगल क्लियरली बता रहा है कि आपका कौन सा डाटा कलेक्ट करता है और आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके प्रॉम्प्ट्स, अपलोड्स, जनरेटेड आउटपुट्स, प्रोजेक्ट्स, मेटा डाटा और फीडबैक्स कलेक्ट किया जाता है। मतलब जो भी आप फ्लो के अंदर करते हो, चाहे स्क्रिप्ट लिखो, इमेज अपलोड करो या फिर वीडियो जनरेट करो, थंबनेल बना या फीडबैक दो, वो सब अकाउंट के साथ सेव हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट वार्निंग यही दी गई है कि कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन अपलोड मत करो। गूगल ने क्लियरली लिखा है कि पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, सीक्रेट फाइल्स, पर्सनल प्राइवेट फोटोज या फिर कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं करनी चाहिए। इसका रीज़न इसमें ये भी बता रहा है कि कुछ केसेस में ह्यूमन रिव्यूअर्स आपके प्रॉम्प्ट्स, अपलोड्स और आउटपुट्स को रिव्यू कर सकते हैं ताकि प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव हो सके। इसलिए जो चीज़ आप नहीं चाहते कि कोई भी रिव्यूअर देखे वो अपलोड ही मत करो। प्राइवेसी नोटिस में ये भी लिखा है कि अगर आप हेल्प इम्प्रूव फ्लो को ऑफ कर देते हो तब भी कुछ डाटा टेम्परेरी टाइम के लिए सेव हो सकता है, जैसे अप टू 72 आवर्स, ताकि गूगल सर्विस प्रोवाइड कर सके और फीडबैक प्रोसेस हो सके। एक और इम्पोर्टेंट बात गूगल इसमें बता रहा है कि एआई हमेशा परफेक्ट नहीं होता, कभी कभी रॉन्ग या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। इसलिए मेडिकल एडवाइस, लीगल एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस, प्रोफेशनल डिसीजन के लिए एआई पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। मतलब अगर एआई आपको दवा, पैसा या लीगल प्रॉब्लम का आंसर दे रहा है तो बिना डबल चेक किए उस पर भरोसा मत करो।
सिंपल वर्ड्स में प्राइवेसी नोटिस का मीनिंग ये है, गूगल फ्लो यूज करो लेकिन स्मार्टली यूज करो। नॉर्मल प्रॉम्प्ट्स और स्क्रिप्ट्स और एआई वर्क के लिए यूज करो, बस उसमें प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल चीज़ें अपलोड मत करो। और गाइस, अगर पहले से आपका कोई डॉक्यूमेंट या प्राइवेट फोटोज पड़ी हैं तो उसे आप डिलीट कर दो। होपफुली गाइस आप लोगों को ये ईमेल का मतलब समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो रही हो इस ईमेल को लेकर तो मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। बाकी ये वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।